दोस्तों, गुंजन अपने पति दीपक के साथ हंसी खुशी रह रही होती है। 1 साल पहले ही गुंजन की शादी दीपक से हुई रहती है। गुंजन अभी पढ़ाई कर रही होती है। दीपक चाहता है कि उसकी पत्नी पढ़ लिख करके डिप्टी कलेक्टर बने, क्योंकि दीपक अपनी पत्नी गुंजन से बहुत प्यार करता है। क्योंकि शादी से पहले गुंजन के माता पिता, जिनका एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, उन्होंने अपने दामाद से ये वादा लिया था कि उनकी बेटी पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी करवा देना चाहते हैं। गुंजन अपनी बहनों में सबसे बड़ी रहती है। गुंजन का कोई भाई नहीं रहता है, इसलिए गुंजन के परिवार वाले जल्द से जल्द अपनी बेटी गुंजन की शादी कर देना चाहते हैं, क्योंकि जीवन का कोई सही नहीं है, कब किसकी मौत हो जाए। अब ऐसे में माता पिता अपनी बेटी की शादी दीपक से करवा देते हैं। उन्हें दामाद बहुत अच्छा मिलता है। दीपक गुंजन के माता पिता से ये वादा करता है कि वो गुंजन को आगे पढ़ाएगा और अपने पैसों से पढ़ाएगा। वो खूब मेहनत करेगा ताकि उसकी पत्नी डिप्टी कलेक्टर बन जाए। होता भी वैसे ही है। पति की मेहनत रंग लाती है, क्योंकि उसे पता था कि गुंजन के माता पिता जिनका स्वर्गवास हो गया है, ऐसे में पूरी जिम्मेदारी जो उसकी है वो उसे निभाएगा, क्योंकि वो उसका पति है। इसलिए दीपक ढाबे पर काम करता है। वो रात में भी ड्यूटी करता है ताकि वो अपनी पत्नी को अच्छी कोचिंग में पढ़ा सके और उसकी पत्नी डिप्टी कलेक्टर बन जाए। जैसे ही उसकी पत्नी डिप्टी कलेक्टर बनेगी, जो दीपक की गरीबी है वो ख़त्म हो जाएगी। दीपक जिसके बूढ़े माँ बाप हैं, किसी तरीके से वो अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। दीपक के घर में फ्रिज तक नहीं है, वो लोग मटके का घड़े का ठंडा पानी पीते हैं। अब ऐसे में दीपक को अपना घर भी देखा नहीं जाता है, क्योंकि दीपक का सिर्फ 2 ही कमरा रहता है। एक कमरे में दीपक अपनी पत्नी के साथ रहता है, दूसरे कमरे में दीपक का पूरा परिवार रहता है और वो घर के बाहर ही खाना बनाया करता है। अब ऐसे में दीपक को लगता है कि अगर उसकी पत्नी कलेक्टर बन जाएगी तो फिर वो कहीं एक फ्लैट ले लेगा बड़ा सा, जहाँ पर उसका पूरा परिवार हंसी खुशी रहेगा। बरसात में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है, अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है। उसकी मेहनत सफल होती है। दीपक की पत्नी गुंजन का जब रिजल्ट आता है, वो 23वें रैंक से पास हो जाती है। दीपक की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। पूरे गांव में दीपक मिठाई बांटता है। पत्नी भी बहुत खुश रहती है। अब जैसे ही वो अपने ऑफिस पहले दिन जाती है तो अपने पति को साथ लेकर के जाती है। दीपक, उसका परिवार बहुत खुश रहता है। अब वो दीपक को भी काम नहीं करने देती, दीपक घर पर ही रहता है। गुंजन दीपक को एक छोटी मोटी किराने की दुकान करवा देती है। अब ऐसे में दीपक उसी दुकान पर बैठता है। गुंजन अपने ससुराल वालों से बहुत खुश रहती है कि अगर आज उसके ससुराल वाले ना होते, उसे इतना अच्छा पति ना मिलता सौभाग्य से, तो शायद आज वो कलेक्टर ना बन पाती। अब ऐसी समय बीत रहा होता है। 1 साल तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे गुंजन जो दीपक से लड़ने झगड़ने लगती है, क्योंकि गुंजन की ऑफिस में ही एक ऑफिसर जिसे गुंजन इश्क करने लगती है और वो ऑफिसर भी गुंजन के प्यार में पड़ जाता है, ये जानते हुए कि गुंजन शादीशुदा है। अब दोनों का प्यार परवान चढ़ता है, दोनों के बीच में वो सब कुछ भी होता रहता है। लेकिन जैसे ही ये बात पति को पता चलती है तो दीपक अपनी पत्नी को खरी खोटी सुनाता है। पत्नी भी गुस्से में लाल हो जाती है। वो दीपक का घर छोड़ देती है। अब पति और उसके परिवार वाले उसी पुराने घर में रह रहे होते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। उन्होंने तो पूरा पैसा अपनी बहू की और दीपक अपनी पत्नी की पढ़ाई में लगा देता है, और पत्नी कलेक्टर बनने के बाद उसके साथ
इतना बड़ा धोखा करती है, उसकी पीठ पीछे वो एक ऑफिसर से ये सब कुछ कर रही होती है। अब दीपक अपनी पत्नी के पास जाता है, अपनी पत्नी से गिड़गिड़ाता और कहता है कि देखिए जी, मैंने आपको इतना मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, क्या आप मुझे ऐसा सिला देंगी? मेरा परिवार की स्थिति देखिए, हम लोग सड़कों पर आ गए हैं, हम आज भी उसी टूटे हुए मकान में रहते हैं और आप एक आलीशान बंगले में रह रही हैं। अगर मैं आप पर इतने पैसे ना लगाता तो आप डिप्टी कलेक्टर कैसे बन पाती? लेकिन गुंजन, जिस पर दीपक की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है, अब ऐसे ही दीपक गुंजन के पास जाया करता है, गिड़गिड़ाया करता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है, अब दीपक को गुंजन से मिलने भी नहीं दिया जाता। गुंजन के बंगले पर या ऑफिस पर जैसे ही दीपक पहुंचता तो गुंजन के जो बॉडीगार्ड रहते हैं वो दीपक को वहाँ से मार पीट करके भगा देते। अब एक पति खुद को बहुत लाचार महसूस करता है, एक पति असहाय हो जाता है, उसे अपने परिवार की स्थिति देखी नहीं जाती है। लेकिन वो फिर से ढाबे पर काम करने लगता है, क्योंकि उसे अपनी बहनों की शादी करनी है, परिवार देखना है, बूढ़े माता पिता हैं। अब ऐसे ही समय बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन गुंजन, जिसका ट्रांसफ़र हो रहा होता है, अब वो शहर छोड़ करके नहीं जाना चाहती है, क्योंकि ऑफिसर विकास उसी शहर में रहते हैं और गुंजन ऑफिसर विकास को, जिसका कि उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, उस शहर को छोड़ करके नहीं जाना चाहती है, क्योंकि ऑफिसर विकास भी उसी शहर में रहते हैं। अब ऐसे में गुंजन अगर किसी दूसरे शहर चली जाएगी तो फिर वो हर रोज़ ऑफिसर विकास से कैसे मिलेगी? लेकिन उसका ट्रांसफ़र ज़िले के डीएम के द्वारा करवाया गया था। ज़िले के डीएम का आदेश रहता है गुंजन को ये शहर छोड़ करके जाना होगा, क्योंकि उसका ट्रांसफ़र हो गया है दूसरे शहर में, वो भी बहुत दूर। अब ऐसे में गुंजन जो बेचैन हो जाती है, क्योंकि वो ऑफिसर विकास से दूर नहीं होना चाहती है, जिसके लिए उसने अपने पति को छोड़ दिया, क्योंकि उसका पति, जिसकी कोई औकात नहीं रहती है, वो गरीब रहता है, फटीचर रहता है। अब ऐसे में जैसे ही गुंजन को अपनी बराबरी का, अपने लेवल का एक ऑफिसर मिलता है तो वो उसे अपना दिल ले बैठती है। ऑफिसर विकास और गुंजन दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले रहते हैं। लेकिन तभी बीच में गुंजन का तबादला हो जाता है। देखो, किसी भी कीमत पर मैं ये शहर छोड़ करके नहीं जाना चाहती हूँ। उस डीएम की हिम्मत कैसे हुई? ऑफिसर विकास कहते हैं कि देखो, जो डीएम है वो अभी शहर में नया नया आया है, उसकी नई पोस्टिंग है। ऐसे में अगर तुम जा कर के उससे बात करो तो शायद हो सकता है कि बात बन जाए। इसके बाद गुंजन उस डीएम से मिलने के लिए उसके बंगले पर पहुंचती है, तो इतना आलीशान बंगला देख करके वो दंग रह जाती है। जैसे ही वो ऑफिसर के बंगले पर पहुंचती है, गार्ड गुंजन को अंदर नहीं जाने देते हैं। आधे घंटे तक गुंजन उन लोगों से बहस करती है। फिर अंदर से फ़ोन आता है कि उस महिला को अंदर आने दो। इसके बाद गुंजन अंदर जाती है। वो जैसे ही अंदर पहुंचती है, कुर्सी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति देखती है। वो व्यक्ति पूरे सूट बूट में रहता है। वो गुंजन को इशारा करता है कि बैठ जाइए। गुंजन जैसी सोफे पर बैठती है, वो व्यक्ति गुंजन के पास आता है तो गुंजन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो उसका पति दीपक रहता है। गुंजन कहती है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे, तुम्हारी कैसे इतनी औकात कि तुम डीएम के बंगले में, उनके घर में हो? आखिर तुम्हें यहाँ पर आने किसने दिया है? दीपक हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है, डीएम साहब को बुलाओ और उनसे मेरी शिकायत लगाओ, क्योंकि मैं डीएम साहब के घर में घुस आया हूँ। गुंजन डीएम साहब को आवाज़ लगाती है। डीएम साहब तो नहीं आते हैं, लेकिन गार्ड आ जाता है। गुंजन कहती है कि देखो, ये जो व्यक्ति है ये इस घर में घुस आया है, ये कुछ चोरी कर लेगा, इसलिए तुम उसे यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। जब गार्ड ये सुनता है तो सन्न रह जाता है। वो कहता है मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, यही तो डीएम साहब हैं, डीएम दीपक। अब जैसे ही गुंजन ये सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि जो वो सुन रही है या जो देख रही है वो कोई सपना नहीं है, बल्कि सच्चाई है। 25 मिनट तो गुंजन अपना होश खो देती है। जब उसे होश आता है तो वो मिमियाने लगती है और दीपक से कहती है कि देखो दीपक,
जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में ना करवाओ। अब जैसे ही दीपक अपनी पत्नी को ऐसे गिड़गिड़ाता हुआ देखता है तो उसे अपनी पत्नी पर दया आ जाती है, लेकिन वो गुंजन से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र तो नहीं होने दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे करीब आना होगा। और फिर डीएम साहब अपनी पूर्व पत्नी के साथ ऑफिस में वो सब कुछ करने लगते हैं। गुंजन जिसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है, गुंजन भी अपने पति का पूरा साथ देती है क्योंकि अब तो उसका पति डीएम बन गया था। पूरी रात वो दोनों एक दूसरे के साथ ये सब कुछ करते रहते हैं। सुबह होती है, गुंजन अपनी साड़ी संभालती है और फिर वो अपने ऑफिस जाती है। जैसे ही गुंजन ऑफिस पहुंचती है तो जो ऑफिसर रहता है विकास, वो गुंजन से पूछता है कि गुंजन क्या हुआ तुम्हारे ट्रांसफ़र का, डीएम साहब माने या नहीं माने। गुंजन कहती है कि देखो, जो डीएम है वो मेरा पूर्व पति है, अब ऐसे में वो डीएम बन गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। ऑफिसर विकास उसे समझाते हैं कि देखो, अब तुम्हारा और मेरा साथ रहना सही नहीं है क्योंकि वो ज़िले का डीएम है। ऐसे में वो तुमसे और मुझसे बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा जो तुमने और मैंने उसके साथ किया है। लेकिन ऐसे ही 2 महीने से ज़्यादा का समय निकल जाता है। दीपक अपनी पत्नी के साथ कुछ भी गलत नहीं करता है। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो गुंजन रहती उसके मन में अपने पति के लिए प्यार उमड़ने लगता है, या यूँ कहिए कि लालच उमड़ने लगता है, क्योंकि अब दीपक पहले से कहीं ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है। वो तो ज़िले का ही पूरे अधिकारी हो जाता है। अब ऐसे में गुंजन ऑफिसर विकास को छोड़ करके अपने पति डीएम के पास पहुंच जाती है, लेकिन हर बार डीएम अपनी पत्नी के साथ वही सब कुछ करते हैं। अब पत्नी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ दीपक ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब भी वो उनसे मिलने जाती है तो वो उसके साथ पति पत्नी वाला वो सब कुछ करने लगते हैं। एक दिन गुंजन बहुत ज़्यादा झल्ला जाती है। वो कहती है कि देखो, आप मुझे ऐसी वैसी समझ रहे हो। अब जो डीएम रहते हैं दीपक, वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ऐसी वैसी नहीं होती तो फिर तुम हमें छोड़ करके अपने ऑफिस में काम करने वाले ऑफिसर विकास के साथ अपना प्रेम प्रसंग नहीं चलाने लगती। ये लो, ये हमारी शादी का कार्ड है, अगले ही हफ्ते हमारी शादी है, तुम और ऑफिसर विकास ज़रूर आना है। अब जैसे ही गुंजन ये सुनती है तो अपने पति से गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि वो ये शादी ना करें। वो मानती है कि उससे जो कुछ भी हुआ वो उसकी भूल थी, लेकिन आगे वो ऐसा नहीं करेगी। डीएम कहते हैं कि देखो, अगर मैं फिर से गरीब हो गया तो तुम मुझे छोड़ करके चली जाओगी, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन गुंजन बार बार अपने पति से गुहार लगा रही होती है कि उसके माता पिता भी नहीं, उसने जो कुछ भी किया जाने अनजाने में किया। लेकिन कहीं ना कहीं डीएम के मन में भी गुंजन के लिए एक कोने में थोड़ा प्यार होता है। वो पिघल जाते हैं अपनी पत्नी के इस तरीके से गिड़गिड़ाने पर, क्योंकि आखिर उन्होंने अपनी पत्नी से 7 फेरे लिए थे, भले ही उनकी पत्नी ने कुछ समय के लिए उन्हें धोखा दे दिया। अब जब डीएम अपनी पत्नी को इतना परेशान देखते हैं तो वो उन्हें सोफे पर बैठाते हैं और कहते हैं कि देखिए गुंजन जी, आपने भले ही हमारे साथ इतना बुरा किया हो, लेकिन हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप चाहती हैं कि मैं ये शादी ना करूं तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। आज से आप हमारे इसी बंगले में रहेंगी। गुंजन बहुत खुश होती है। अब वो अपने पति यानी कि डीएम साहब के साथ उसी बंगले में रहने लगती है। अब डीएम दीपक अपनी कलेक्टर पत्नी गुंजन के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। क्या डीएम दीपक को अपनी पत्नी को अपनाना चाहिए था या नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी ने जब वो गरीब थे तो उन्हें छोड़कर चली गई थी और अपने ही ऑफिस में काम करने वाले ऑफिसर विकास से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। आपकी इस पर क्या राय है, आप अपनी राय में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपका और आपके शहर का नाम लूँ तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।